फ़ाहुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी राइट स्टार यूट्यूब चैनल से आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने अपने पार्ट 1 में पिछली वीडियो में बताया आपको, इंजन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई आपको, तो अब इंजन से भी बात आगे बढ़ गई है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ। इलेक्ट्रिक बाइक, ईवी व्हीकल, वो भी टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपसे शेयर करेंगे। ईवी के मतलब भी जो तमाम मालूमात हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंजन है, क्योंकि पहले हमने इंजन को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने आगे फर्दर टॉपिक्स जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने जो है वो आते जाएंगे। तो इंजन अगर आप देखें तो इंजन बेसिकली आम जो ज्यादा पॉपुलेशन है इंजन की बाइक की, वो 70 सीसी, जिसको आम फैम लफ्जों में कहा जाता है। ये 70 सीसी मोटरसाइकिल है, ये 100 सीसी है, ये 125 सीसी है, ये 150 सीसी है, 200 सीसी है। तो ये बेसिकली जो है, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन 70 सीसी इंजन की है। उसका ज्यादा जो है काम भी, उसका इंफॉर्मेशन भी उसकी ज्यादा जो है वो दोस्तों को चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 70 सीसी इंजन के बारे में आपको बताएंगे। और बेसिकली इंजन की बेस तो एक ही है, बेसिक्स एक ही है इंजन की, जितने इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं। आगे फिर उनकी पावर में फर्क है और सारा जो है, लेकिन सिस्टम एज इट इज ही रहता है तमाम इंजन का वर्किंग करने का। तो लिहाजा अगर आप इंजन की तरफ देखें तो इंजन में ये 70 सीसी का इंजन आपके सामने है, जिसके हेड सिलेंडर के ऊपर मुख्तलिफ आपको फिगर 72 सीसी CM3 लिखा होता है, किसी के ऊपर आपको 98 लिखा नजर आएगा, किसी के ऊपर 125 लिखा नजर आएगा। तो ये चीजें जो है वो चलती रहती हैं। तो लिहाजा ये इंजन के मुख्तलिफ पार्ट हैं जो मैं आपको पहले दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। जैसे ये ऊपर सिलेंडर हेड का ये सारा पार्ट है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है बेसिकली, क्योंकि 2 स्ट्रोक तो अब टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में भी, ठीक है ना। तो अब 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी जो है वो आम है और वही चल रही है। तो इसमें ये हेड सिलेंडर होता है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको इंशाल्लाह हम अगले अपने टॉपिक में वो आपको फिर डिटेल वाइज हर पार्ट के मुतालिक बताएंगे, उसकी थ्योरी के मुतालिक। इसके नीचे सिलेंडर लगा होता है जिसके अंदर पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड मूव करते हैं, और उनकी मूवमेंट के लिए इसके निचले हिस्से में क्रैंक शाफ्ट होती है जो कि इसको मूवमेंट देती है। और क्रैंक शाफ्ट के एक तरफ आपका मैग्नीटो लगा होता है, ठीक है जी, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट बनाता है। मुख्तलिफ उसके अंदर क्वाइल्स होती हैं जो कि वो इलेक्ट्रिकल करंट आगे सप्लाई करती हैं, जिससे हमारा मिक्सचर जो है, जो फ्यूल है, वो जलता है। दूसरी तरफ मैकेनिज्म जो लगा होता है, क्लच का मैकेनिज्म लगा हुआ है इस तरफ जो है, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे क्लच जो है, जब आप क्लच छोड़ते हैं, दबाते हैं, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। इंजन की पावर और व्हील के दरमियान राब्ता जो है वो क्लच डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं तो वो राब्ता जुड़ जाता है, तो इंजन की पावर मुख्तलिफ मैकेनिज्म गेयर्स के जरिए जो है वो व्हील तक शिफ्ट की जाती है और उससे गाड़ी जो है वो आगे चलती है। तो लिहाजा एक तरफ मैकेनिज्म ये क्लच का आ गया, एक तरफ मैग्नीटो लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के लिए, और उसके अंदर ये इसके क्रैंक केसेस हैं। क्रैंक केस 1 इसको बोलते हैं, इसको क्रैंक केस 2 बोलते हैं, ये क्लच कवर भी इसको बोला जाता है। तो ये जो दो क्रैंक केसेस हैं इसके, जो क्रैंक केस 1 और क्रैंक, इसके अंदर ट्रांसमिशन असेंबली लगी हुई है जिसको आप गेयर्स कहते हैं। जो दो शाफ्ट जो हैं वो इसके अंदर लगी होती हैं, साथ इसके दौरान ड्रम लगा होता है जो शिफ्टिंग करता है गेयर्स की आपस में। आपने पहला गेयर लगाना है, दूसरा गेयर लगाना है, तीसरा गेयर लगाना है, तो ये सारे जो है इसके अंदर जो है ट्रांसमिशन जो है ट्रेन लगी होती है जिसको भी बोला जाता है, गेयर्स लगे होते हैं। तो ये इस इंजन में बेसिकली 4 गेयर्स होते हैं जो आप पहले यूज करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये पैटर्न जो है वो गेयर लीवर की मदद से आप इसको वो आगे पीछे करते हैं, चेंज करते हैं पैटर्न को। उसके साथ ही चेन की स्प्रॉकेट इसके बाहर की तरफ लगी होती है। इंजन की जो पावर है वो थ्रू गेयर्स, क्लच और ट्रांसमिशन के जरिए चेन, छोटी चेन स्प्रॉकेट लगी होती है, उस पे आती है, और इसके ऊपर जो है वो चेन लगा होता है जो लिंक कर रहा है आपके पिछले व्हील को। तो लिहाजा उससे जैसे ही पावर इसके ऊपर आती है तो वो पिछले व्हील को चलाती है और बाइक आपकी जो है वो आगे चलती है। तो ये बेसिकली बड़े बड़े मेन जो हैं वो बाहर जो नजर आते हैं आपको वो पार्ट्स हैं जो कि, और इसके साथ इसके ऊपर जो है
इनटेक मैनीफोल्ड और उसके साथ कार्बोरेटर लगा होता है, उसका जो मैकेनिज्म है साथ हवा का एयर फिल्टर के जरिए। तो ये तमाम पार्ट जो हैं इस एक मिलकर जो है वो एक इंजन बनाते हैं, जो कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो इस केमिकल तवानाई को हरारती तवानाई और फिर मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको बुनियादी तौर पर इंजन के मेन पार्ट से मुतारफ करवाना था। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसकी ये इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगा। थैंक यू वेरी मच।